कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटेंसिव लर्निंग में। ये चैनल टीचिंग से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्रोप्रिएट है और इस पर हम टीचिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको पता ही होगा कि जो भी टीचिंग की तैयारी करते हैं, DSSB हो, CTET हो, KVS हो या और NVS, किसी भी तरह के टेट एग्जाम हो, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आपका एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। टीचिंग से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम या कोई भी एग्जामिनेशन उठा लीजिए, उसके अंदर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो किसी भी रूप में पूछे, टीचिंग मेथोडोलॉजी के तौर पर पूछे या आपको जो है वो खास चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से एक अलग चैप्टर है उसके बारे में पूछ सकता है। स्पेशली DSSB के अंदर तो आपने देखा ही होगा, एक पूरा का पूरा जो PRT वाला एग्जाम होता है, प्राइमरी टीचर का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जो B पार्ट है, यानी कि जो बाद के 100 नंबर का जो पोर्शन है, उसमें पूरे के पूरे 100 नंबर का एजुकेशन प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों को मिला करके पूछता है। KVS के अंदर भी तकरीबन जो है वो 30 से 40 नंबर का पूछ लेता है, NVS के अंदर भी पूछता है, और CTET के अंदर 30 नंबर यानी कि 30 मार्क्स की आपको ये साइकोलॉजी प्लस जो पैडागोजी के नाम से दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग के सब्जेक्ट के लिए। तो आज हम जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ही बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, वन बाय वन करके हम सबके बारे में एक एक करके बात करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक लेंगे आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर, पहला टॉपिक है हमारा जो जहां से चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू होता है और जहां से चाइल्ड डेवलपमेंट अपने आप में एक टाइप से ही कह सकते हो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। हम उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है आज का हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको हम वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको ग्रोथ, हिंदी में कहते हैं हम इसको वृद्धि। कंटेंट आपको बाइलिंगुअल दिया जाएगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कहीं कहीं कोशिश ये कीजिएगा कि ज्यादातर जो टर्म्स हैं वो हम किसमें, इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ टर्म्स हिंदी के अंदर भी बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती हैं, जिससे हमें उनको याद करने में, उनको रिलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास, हिंदी बात कर रहे हैं हम वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ का संबंध या ग्रोथ जो रिलेटेड होती है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस से होती है। ग्रोथ रिलेटेड होती है हमारी फिजिकल अपीयरेंस से। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ग्रोथ इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल अपीयरेंस, आवर फिजिकल अपीयरेंस। मतलब हिंदी में कहेंगे हम इसको कि वृद्धि शारीरिक, वृद्धि हमारी शारीरिक, ऐसे कर सकते हैं आप, वृद्धि हमारी शारीरिक बनावट से संबंधित है, से संबंधित है। शारीरिक बनावट से संबंधित है। अब शारीरिक बनावट से संबंधित है, इसका क्या अर्थ है? शारीरिक बनावट से संबंधित इसका अर्थ यह है कि जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना,
हाथ पैरों का बढ़ना इत्यादि और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि हमारा जो है वो जो फिजिकल अपीयरेंस समझ रहे हैं आप, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये है कि जो हमारी कद काठी बढ़ती है, हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारी चौड़ाई का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, ये जो सारी चीजें हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस है। तो शारीरिक बनावट से, स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वृद्धि। ये वृद्धि कहलाता है। इंग्लिश में इसको कैसा कहेंगे, इंक्रीज इन हाइट, weight and other physical features। कि और जो हमारे शरीर के अंदर जो शारीरिक फीचर्स होते हैं, जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, उन फिजिकल फीचर्स में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें जो बढ़ोतरी होती है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारी वृद्धि है, ग्रोथ है। अब और क्या खास बात होती है इसके अंदर, इसमें एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट हुए, एक जो ये कह सकते हैं आप कि बच्चों पर स्टडी करने वाले हुए, उनका नाम था हरलॉक। हरलॉक के अनुसार इन्होंने कहा कि भाई जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि क्या है, हमारे हरलॉक के अनुसार जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो क्या है, हमारे शरीर में परिपक्वता आना वृद्धि है। परिपक्वता आना वृद्धि है। इसे इंग्लिश में हम किस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, मैच्योरिटी इन आवर body is called growth। कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में परिपक्वता आना, मैच्योरिटी आना क्या है, वृद्धि है। ये किसका कहना है, ये हरलॉक का कहना है। हरलॉक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है वृद्धि की, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि की और क्या खास बात होती है, ग्रोथ की और क्या खास बात होती है, वृद्धि जो है वो किसी एक पॉइंट पर आकर, एक पॉइंट का मतलब ये एक समय सीमा के बाद आकर के एक रुक जाएगी। जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वृद्धि एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। जैसे इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, आपकी लंबाई का बढ़ना, ये सारी चीजें हैं, आपकी आयु का बढ़ना, ये तो आयु तो खैर चलती रहेगी, लेकिन जो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है आपकी, वो सारी की सारी एक लिमिटेड टाइम के बाद आकर के क्या हो जाती है, हमारी रुक जाती है। तो हम कहते हैं कि वृद्धि जो है एक समय सीमा के बाद आकर के क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये वृद्धि की खासियतों में से एक खासियत है, एक जो कह सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ग्रोथ स्टॉप्स एट या आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक समय सीमा के पश्चात वृद्धि या जो ग्रोथ है वो आकर के हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये हमारी सारी खास बातें हैं किसके बारे में, वृद्धि के बारे में। तो हमने यहाँ जान लिया कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है और वृद्धि की जो है डेफिनेशन, एक हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, और वृद्धि के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खासियत, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हमने यहाँ जानने की कोशिश करी। अब
हम आगे बात करेंगे कि विकास की वृद्धि और विकास, विकास में क्या फर्क है। तो अभी हम पहले बात करेंगे कि विकास क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, और फिर दोनों के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। विकास, अक्सर लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। एक्चुअली ग्रोथ जो है, वृद्धि, विकास का भाग है, उसका एक पार्ट है, जबकि विकास अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। एक साथ ये समझ सकते हो, कंप्लीट पैकेज का मतलब ये उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हिंदी में कहते हैं इसको विकास। विकास से हमारा तात्पर्य, यह विकास का अर्थ होता है, विकास से तात्पर्य व्यक्ति के क्या संपूर्ण या सर्वांगीण विकास। विकास से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण या सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास का होना, सर्वांगीण विकास का होना। अब ये सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास का क्या मतलब है। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है, सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है व्यक्ति का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्ति का संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, इत्यादि, या और भी हो सकते हैं, ठीक है, जो इसमें नहीं लिखे हैं वो भी। तो हम ये कहेंगे कि भाई विकास का क्या मतलब है। विकास का मतलब यह है कि व्यक्ति की जो भी चीजें उससे रिलेटेड हैं, चाहे उसका मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, इवन उसका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब उसकी वृद्धि, उसका ग्रोथ, बट जो भी व्यक्ति की वृद्धि और ग्रोथ है, वृद्धि और ग्रोथ जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में शामिल होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये वृद्धि विकास का हिस्सा है। वृद्धि विकास का हिस्सा है। दोस्तों, अब हम इस सब चीज को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे डेवलपमेंट is related to all round development. ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट means development of या इसको ऐसा ना कह करके हम कहेंगे means cognitive development,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉमा सोशल डेवलपमेंट, कॉमा लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉमा इमोशनल डेवलपमेंट, एंड मोरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और भी जो भी हमारे डेवलपमेंट के पार्ट हैं वो सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे जो बात हमने हिंदी में यहाँ लिखी हुई है वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी है। और वृद्धि विकास का हिस्सा है, इसको हम कहेंगे इसमें कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो एक मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है हमें यहाँ पर कि ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी ग्रोथ शामिल है। एक बात, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और हम बात करेंगे डेवलपमेंट के। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा आपको याद होगा कि वृद्धि के बारे में अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि वृद्धि एक समय के बाद आकर के रुक जाती है, जबकि विकास क्या होता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कहेंगे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इंग्लिश में कहेंगे इसको कि डेवलपमेंट is a continuous process. Continuous process. विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि हम वृद्धि और विकास के बारे में अलग अलग रूप से बात कर रहे हैं, और विकास की कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वृद्धि की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास में थोड़ा बहुत इनके बीच में क्या है? डिफरेंस भी है। तो आइए अब हम वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं, वृद्धि एवं विकास के बीच में अंतर को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर के बारे में। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में कहेंगे हम इसको वृद्धि एवं विकास में अंतर। कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वैसे तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अर्थ के बारे में पूरा पढ़ लिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। फिर भी अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर कि वृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वृद्धि जो है वो हमारी किस चीज से रिलेटेड है? शारीरिक संरचना से रिलेटेड है और हमारे फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड है। तो हम कहेंगे कि वृद्धि जो है वो हमारी शारीरिक बनावट से संबंधित है, शारीरिक बनावट से संबंधित है।
जैसे जैसे अभी आपको बताया था हमारी लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, कॉमा वजन का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना इत्यादि, हाथ पैरों का बढ़ना आदि और भी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, जो वो चीजें जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस से जुड़ी हुई हो। जबकि विकास किस बारे में बात करता है? विकास हमारे सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता है। विकास का मतलब यह है कि सर्वांगीण, सारे जो संपूर्ण जो भी हमारा जो विकास से रिलेटेड चीजें हैं उन सब के बारे में। तो विकास का संबंध, विकास का संबंध संपूर्ण या सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास से है। जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास, मानसिक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई या भाषा, नैतिक आदि। इंग्लिश में वही जो पहले लिखा होगा कि जो वृद्धि ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल अपीयरेंस एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू आवर इमोशनल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल और इस तरीके के जो सारे होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे हमारे। और क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक खास बात ये होती है कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक है मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप नाप सकते हैं, इसको आप तोल सकते हैं। जैसे आप लंबाई, किसी इंसान की लंबाई बढ़ती है तो आप उस लंबाई को नाप सकते हैं। वजन बढ़ता है तो वजन को आप क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारी वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं आप कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ग्रोथ क्या होती है हमारी? क्वांटिटेटिव होती है। जबकि विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। कहेंगे आप इसको कैसे? डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एज वेल। कि ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। मतलब इसके अंदर कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। जैसे हम कहेंगे कि भाई हमारा संवेगात्मक विकास हुआ, कितना हुआ इसको आप बता नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये नापने की चीज नहीं है, ये मेजर करने की चीज नहीं है। जबकि इंटेलिजेंस को नापा जा सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या कर सकते हैं हम, जिनको हम नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। और एक बात ये कि क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वृद्धि ऑलरेडी किसके अंदर शामिल है? विकास के अंदर शामिल है। तो जब हम लंबाई को, चौड़ाई को या अपने वजन को नापेंगे या तोलेंगे तो वो यहाँ इंक्लूड हो गया, इसलिए परिमाणात्मक भी है। और गुणात्मक इसलिए है, गुणात्मक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि विकास जो है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जबकि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। एक बात और, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि वृद्धि
वृद्धि समय सीमा के बाद, वृद्धि एक निश्चित समय सीमा के बाद, एक निश्चित समय सीमा के बाद रुक जाती है। ग्रोथ स्टॉप्स एट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक समय सीमा के बाद में आकर के क्या हो जाएगी, वृद्धि हमारी रुक जाएगी। लंबाई का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, या जो है वो हमारे हाथ पैरों का बढ़ना, ये सब एक पॉइंट पर आकर के क्या हो जाते हैं, हमारे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जबकि विकास, डेवलपमेंट, विकास अभी पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा था हमने, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आगे हम बात करेंगे कि वृद्धि में, वृद्धि दिशाहीन होती है, दिशाहीन होती है, डायरेक्शनलेस। मतलब ये कि जैसे कभी हमारे जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, कि कभी जो है वो हमारी हाथ की लंबाई बढ़ती है, कभी हमारा जो है बॉडी, ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है, कभी हमारे पैरों की लंबाई बढ़ती है, कभी जो है वो जल्दी से हमारे जो है वो सर पर कंट्रोल आता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई हम एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो फिक्स डायरेक्शन में काम नहीं करता। तो वृद्धि के अंदर जो है, वृद्धि हमेशा क्या होती है, दिशाहीन होती है। जबकि विकास निश्चित दिशा में होता है, या दिशा में होता है। विकास दिशा में होता है। जैसे शीर्ष पदाभिमुख, आपने सुना होगा सेफेलोकॉर्डल, शीर्ष पदाभिमुख, सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल। या एक और सुना होगा आपने समीपस्थ दूरस्थ, प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ये क्या है, ये वृद्धि एवं विकास के नियमों में आता है। और डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि वृद्धि में और विकास में, दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब ये जो है, ये सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये क्या है, ये वृद्धि एवं विकास के नियम है। अब वृद्धि एवं विकास के नियमों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।